व्हाट डू मेन वांट? लव, मनी, सेक्स, है ना? यही ज्यादातर लोगों की डिजायर्स होते हैं एट अ यंग एज। पर क्लियर प्लान किसी का भी नहीं है आपके पास, किसकी तरफ कैसे बढ़ना है। साइड में देखते रहते हैं लोगों को कि यार वो उसकी गर्लफ्रेंड कितनी सही है यार, मतलब काश मेरी भी लाइफ में एक गर्लफ्रेंड होती, मे बी आई शुड हैव हैड अ स्टेडी पार्टनर। ओ यार उसने अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया, वो अपनी जॉब में देखो कितना प्रोग्रेस कर रहा है, काश मैं भी ग्रो कर पाता, मेरी भी सैलरी बढ़ जाती, मैं भी अपना स्टार्टअप शुरू करता, फंड रेज करता। बट क्लियर पाथ नहीं है, आपको नहीं पता कि करियर और प्यार में से बैलेंस कैसे ढूंढा जाए, एंड व्हाट शुड बी योर प्रायोरिटी, एंड व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम शुड यू चूज व्हाट, है ना? तो इस वीडियो के अंदर भाई मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताने वाला हूँ कि करियर या लव कौन सा चूज करना चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको बढ़ना चाहिए और कैसे इनको आप बैलेंस कर सकते हो। 21 साल की उम्र में मैं अपनी MBA और इंजीनियरिंग खत्म करके बॉम्बे जा रहा था, हैवल्स करके कंपनी, वहां मेरी जॉब लगी थी। तो अब ऑल द फोकस वाज ऑन करियर 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 करियर, एंड 10 years ऑफ माई लाइफ कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला भाई। एट द एज ऑफ 31 आई रिटर्न टू दिल्ली एंड फाउंड माई सेल्फ अ पार्टनर। लकीली अरेंज मैरिज थी हमारी, बट वी फाउंड ईच अदर एंड इट्स बीन अ ब्लेसिंग यार टू हैव अ पार्टनर इन माई लाइफ। आई विश इट हैड हैपेंड अर्लियर, क्योंकि मुझे एक परफेक्ट बेस मिल गया टू हार्बर माई सेल्फ, एंड वहां से फिर मेरी करियर की ग्रोथ, असली ग्रोथ शुरू हुई। काश ये पहले करा होता मैंने, बट एवरीबडी रियलाइजेस थ्रू देयर ओन मिस्टेक्स। तो इस वीडियो में मैं आपको यार वो सारी चीजें बताने वाला हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस करी, और मेरे हिसाब से जो परफेक्ट बैलेंस आप ढूंढ सकते हो। तो आजकल क्या हो रहा है ना यार कि वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर रिमोट, स्पेशली आफ्टर कोविड। एवरीबडी इज जस्ट मोस्टली बिहाइंड देयर लैपटॉप्स, एंड रियल कनेक्शन कहीं नहीं मिल रहे। लोग डेटिंग एप्स पर हैं, वहाँ पे सुपरफिशियल सी दुनिया है, बहुत फेक है, लोग झूठ बोलते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि वो रिलेशनशिप असली है या नहीं है। रियल कनेक्शन तो बहुत ज्यादा मिसिंग है भाई। वर्क हैज बिकम मोर डिमांडिंग देन एवर। अभी रिसेंटली देयर वाज अ न्यूज, देयर वाज अ यंग गर्ल वर्किंग एट दिस कंपनी MNC, एंड शी वाज सो ओवरवर्क्ड दैट शी लिटरली हैड अ हार्ट अटैक एंड शी डाइड, शी पास्ड अवे। इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल वर्क एनवायरनमेंट बना दिया है। तो ना भाई, डेटिंग और करियर, इन दोनों को बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है। वो क्यों? क्योंकि अगर आपके पास एक इमोशनल स्टेबिलिटी है तो आपको एक बेस मिल जाता है टू जंप एंड राइज इन योर करियर। दिस इज माई ऑनेस्ट one-on-one एज अ गाय टू गाय थिंग दैट आई कैन शेयर विद यू। एंड आई एम श्योर आपने वो रेज देखा होगा लोगों में व्हेन मूर्ति जी ने बोला था कि भाई 90 घंटे हफ्ते के अंदर काम करना चाहिए आपको। पीपल आर लाइक नहीं, हम इतना काम क्यों करेंगे, हम अपनी नौकरी के पीछे अपनी जिंदगी लगा देंगे क्या? तो ऑब्वियसली पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड and people are getting angry about this as well because the work culture is getting more and more toxic. तो आपको कहीं ना कहीं अपनी सैनिटी ढूंढनी पड़ेगी ना, आपको एक पार्टनर चाहिए लाइफ में। क्योंकि क्या होता है ना, जॉब में जैसे जैसे आप करियर में ग्रो करते रहते हो ना, लोग हटते रहते हैं। जितना आप ग्राफ पे ऊपर जाओगे, जितना टॉप पे पहुंचोगे, उतनी जर्नी लोनली है। एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी तो और भी ज्यादा लोनली है। एंड thank God that I got a partner and I was lucky. I got settled, married, and then I started my entrepreneurship का जर्नी। अगर उससे पहले करता ना तो आई थिंक दुनिया कुछ अलग होती, जिंदगी कुछ अलग होती। वो बेस नहीं मिलता मेरे को जहाँ पे मैं कॉन्फिडेंटली जंप करके काम के अंदर 24 घंटे अपने आप को इमर्स कर पाता। बट लास्ट 2 साल जब मैं अपने स्टार्टअप पे इनिशियली काम कर रहा था तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में मैं घुस गया था वहाँ पे, और उससे क्या होता है कि आप उसी पे फोकस्ड हो। Then my wife actually told me one day कि यार ये ना बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी, you need to find a balance somewhere. So then we started working on it and that was like a wake up call for me कि यार you can't lose your life behind it. जिंदगी तो यही है जो हम 24 घंटे रोज जी रहे हैं. This is what life is. And it's about how we spend it with our family, how we spend it on ourselves, how we're spending it on our work. तो इन तीनों चीज़ों को अगर आप साथ में लेके नहीं चलोगे ना तो eventually frustration आएगी और आप अपनी जिंदगी के अंदर एक एक करके साल कम करते जा रहे हो. You're moving towards a deathbed anyways. So rather make sure that you have somebody that you share your journey with. You are sharing your success, failures. You can share your emotions during this journey, on this journey. और जब finally आप जर्नी पे पहुंच जाते हो, वहाँ पे आप खड़े होकर किसी के साथ शेयर तो कर पाओगे. अकेले खड़े होकर पीछे नहीं देखोगे कि यार शिट कोई है ही नहीं मेरे साथ. And that's where real depression, sadness, people even end their lives being on the top. So that also happens. मैंने यार एक WhatsApp पे कम्युनिटी शुरू करी है, All Things Men. So I invite you to come and join that. नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा. एंड वहाँ पे हमारे जैसे बहुत सारे और यंग मैन हैं जो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, आपको सोल्यूशंस भी देंगे, आप एक दूसरे से बात भी कर सकते हो. I think it will help all of us a lot, and I'm also there in that community answering any questions that you guys need. Maybe I can point you out to a better video that you need for improving that particular problem in your life, है ना? तो वहाँ मिलते हैं, डाउनलोड कर लेना, नीचे से डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. यार आइडियल एज टू गेट मैरिड है ना, आजकल मुझे लगता है 28 to 32. That's the right age that one can get married.
एंड वाई डू आई से दिस, बिकॉज 28 साल तक आप थोड़ी अपनी ज़िंदगी भी एक्सपीरियंस कर रहे होते हो. यू आर गेटिंग you're experiencing cultures, you are meeting new people, you're also focusing on your career. तो वो सब सही है. बट 32 के बाद क्या होता है ना कि आपको पता चल जाता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये सही नहीं है मेरे लिए, ये सही है. तो आप धीरे धीरे रिजिड होते जाते हो. आपकी ब्रेन जो है वो ज़्यादा मोल्डेबल नहीं रहती. आपके बिहेवियर, एटीट्यूड बहुत फिक्स हो जाते हैं. तो इट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर यू टू settle with somebody. The right age is between 28 to 32. Find yourself a partner and get settled, married if you want to. And if you want to have kids, वो भी आपको कहीं ना कहीं सोच के प्लान करके चलना पड़ेगा. Because I had, me and Parul had our first baby at the age of, I was 34. And so imagine, my dad was like, 21 when I was born. है ना. तो उनको आज वो 57 के हैं जब मैं 37 का होने वाला हूँ. तो फ़र्क पड़ता है यार कि आपके अंदर एनर्जी होती है खेलने के लिए अपने बच्चे के साथ. यू हैव मोर एनर्जी एंड टाइम टू स्पेंड विद योर फैमिली. सो ऑल दीज फैक्टर्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप एंड द टाइम of that relationship. If you're looking at having more kids, some people want that. If you're looking at having no kids, double income, no kids, आजकल ये बहुत पॉपुलर हो रहा है, डिंक. इवेंचुअली भाई जब बुढ़ापा आता है ना तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी. अकेले बैठे होगे आप 2 लोग, ना तो कोई ध्यान रखने के लिए होगा और ना ही आपके आसपास कोई होगा. मेरा स्ट्रॉन्ग और हार्श बिलीफ है ये. बट अगेन दिस इज माई बिलीफ, माई रिकमेंडेशन टू यू. अप टू यू, यू कैन एक्सपीरियंस द लाइफ द वे यू वांट टू. तो टू पुट इट टू यू इन अ वेरी बेसिक वे, करियर माइंडसेट होने के प्रोज एंड कॉन्स और लव माइंडसेट होने के प्रोज एंड कॉन्स मैं आपको बता देता हूँ. करियर माइंडसेट के अंदर क्या होगा, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूर मिलेगी. येस, बिकॉज यू आर वर्किंग सो हार्ड टुवर्ड्स योर करियर. आपके पास पैसा होगा, ग्रेट, दैट्स फैंटास्टिक. आपकी सेल्फ ग्रोथ होगी क्योंकि आप ऑलरेडी अपने करियर के अंदर धीरे धीरे यू राइजिंग थ्रू द कॉर्पोरेट हायरार्की और यू स्टार्टिंग अप. इवेंचुअली 5 साल 10 साल के अंदर आप एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाओगे. आपके पास टाइम का फ्रीडम धीरे धीरे आने लगेगा. फाइनेंशियल फ्रीडम जिसको बोलते हैं वो आप धीरे धीरे पहुंच जाओगे वहाँ पे इन द पीरियड ऑफ 10 years, 15 years, 5 years, whenever you hit your right milestones and the number that you're looking at. अब इसके कॉन्स क्या हैं? लोनलीनेस. भैया जर्नी बहुत लोनली है अगर आप सिर्फ करियर के ऊपर फोकस करोगे. दूसरी है बहुत सारी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज टू डेट, टू फाइंड अ पार्टनर, टू सेटल डाउन इन अर्ली डेज ऑफ योर लाइफ. बिकॉज फिर आप साथ में ग्रो करते हो तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज आप मिस करते हो. और एक वर्क लाइफ का इम्बैलेंस रहता है. अगर आप सिर्फ अपने काम में ही लगे हुए हो, आपको पता ही नहीं दुनिया में क्या चल रहा है, यू मिस आउट ऑन द स्मॉल जॉयफुल मोमेंट्स ऑफ लाइफ यार. लाइक आई मीन हैविंग अ पार्टनर इन योर लाइफ, गोइंग आउट ऑन अ डेट नाइट और अ डिनर, ट्रैवलिंग टुगेदर, playing a sport together, going to the gym together in the morning. There are so many things that you spend time together on. और आपको अपनी जॉयज़, दिन में कुछ बुरा हुआ तो वो बताया, दिन में कुछ अच्छा हुआ तो वो बताया. बात करना, शेयर करने से ज़िंदगी अलग होती है वो. ट्रस्ट मी ऑन दिस. सो दिस इज अनदर बिग कॉन दैट यू माइट एक्सपीरियंस. तो अगर आपका लव फर्स्ट माइंडसेट है तो इसके फायदे हैं. इमोशनल सपोर्ट आपको जल्दी मिल जाता है लाइफ में. आपको एक शेयर्ड सक्सेस मिलती है बिकॉज यू आर ग्रोइंग टुगेदर एज पार्टनर्स. इफ यू फाउंड लव अर्ली स्कूल कॉलेज डेज से आपकी लाइफ में एक पार्टनर है और आप उन्हीं के साथ लाइफ में ग्रो कर रहे हो तो वो शेयर्ड सक्सेस आपको मिलेगी. You get an early start, and if you're planning kids and you're on the right time, so you'll have more energy to spend time with your kids and be able to play with them. Unless you want to have kids in the 40s, then it's a little tough. और इसके कुछ नुकसान तो मैं नहीं बोलूँगा, बट कई बार एक टसल सी होती है कि लोग टाइम नहीं ढूंढ पाते एक दूसरे के लिए. थोड़ा सा चोकिंग हो जाता है रिलेशनशिप कई बार क्योंकि आपको बैलेंस नहीं मिलता कि यार आप तो हमेशा अपने काम में ही फोकस्ड रहते हो. you're always looking towards your work, you don't have time to spend with me. ये सारी चीज़ें आने लगती हैं. तो इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? हाउ डू यू फाइंड दैट परफेक्ट बैलेंस? सबसे पहली चीज़ है भाई, लाइफ के अंदर अपनी प्रायोरिटीज़ को डिफाइन करो. डिफाइन द गोल्स दैट यू हैव. व्हाट डू यू वांट 10 years down the line when you're 25, 30, 35, 40, 45, 50? Write it down very clearly. Share it with your partner that this is what I'm working towards. And then you set priorities to your goals. Okay, this is when I want to have kids, or you don't want to have kids. Be clear about it. This is when we can travel during the year. तो आप clearly define कर दिया कि भाई हम साल के अंदर 4 trips, 2 trips ये हम साथ में घूमने जाएंगे. आपने अपनी डेट नाइट्स डिफाइन कर ली कि भाई फॉर एग्जाम्पल एवरी फ्राइडे नाइट विल गो फॉर मूवी, सैटरडे विल गो एंड हैव लंच. तो ये चीज़ें आपकी डिफाइन होगी. सो यू लुक फॉरवर्ड टू दैट टाइम स्लॉट एंड इट्स फिक्स्ड. तो ये मैंने और पारुल ने ये हैक ढूंढा एंड इट वर्क्स रियली वेल. देन कम्युनिकेशन इज की. बात करो भाई एक दूसरे से. हमेशा क्या है ना कि कम्युनिकेशन कैन ओपन डोर्स दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर while communicating. Open your heart out and your brain out. Just emotional flow is what you need. सारी चीज़ें हार्ट पोर करके रख दो अपने पार्टनर के सामने. you'll feel lighter, your partner will trust you more, things will go in a better direction. You have to be flexible. हमेशा rigid नहीं हो सकते आप अपनी चीज़ों को लेकर के कि यार नहीं, I have to go this, I have to do this, I have to do that, no ये होना ही होना है. अगर कभी कभार कुछ
just your partner feels like going out for a movie, छुट्टी ले लो ऑफिस से, once in a while you can do it यार. This really works and helps and just uplifts your relationship that you respect the other person. कभी कोई emergency है तो आपने टाइम निकाला. तो भाई करियर और प्यार, इन दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना सीखोगे तो जिंदगी के अंदर खुश रहोगे. यू विल ग्रो मोर. एक चीज़ दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, ये दोनों अलग अलग नहीं चलती. This is what I strongly believe in and this is my recommendation to you as a brother. So that's it for this video, friends. And if you're looking for the first date, what do women notice about you and you want to prepare for it, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है 7 things that women notice about you but they will never tell you. So check it out. वहाँ मिलता हूँ आपको. Until then, remember, life is more fun when you are at the top of your game.